ग्राहक जो है डबल अपनी जेब से डबल पैसा खर्च करता है और पूरे सिस्टम के अंदर पैसा बढ़ता है। यही बताया आरसीएम में, क्या बताया कि बीच के लोग हट जाते हैं और बीच का पैसा हमारे और आपके बीच में बढ़ता है। अब अगर कंपनी हमें वो पैसा देने को तैयार है तो क्या हमें लेना नहीं चाहिए? लेना चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि वो पैसा है कितना, वो पैसा है कितना। पहले इस चीज को हमें समझना है कि आज इस अभी सर ने जो प्लान बताया, फैक्ट्री से कस्टमर होते हैं, एजेंट, डीलर, होलसेलर और दुकानदार, आज जितने सामान आरसीएम के पास उपलब्ध हैं, इस दुकान में आओगे, इस दुकान में लगभग 25% प्रोडक्ट आरसीएम के उपलब्ध हैं, यानी 75% और हैं। 500 प्रोडक्ट की रेंज है आरसीएम के पास। नमक, मिर्ची, तेल, धनिया, कपड़ा, ये जो प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं, इनका 70 लाख करोड़ का कारोबार है। कितने का एनुअल? एक साल में 70 लाख करोड़। गौतम जी ने क्या बताया? गौतम जी ने बताया कि ये जो बीच में लोग हैं, इनमें 45% पैसा चला जाता है। 70 लाख का 45% 32 लाख करोड़ ये हर साल बिचौलियों में जा रहा है। किस में जा रहा है? तो मार्केट में बैठे हैं ना लोग, पूंजी लगा के उनके घर में जा रहा है। और गौतम जी ने बताया कि वो हमको वापस में क्या दे रहे हैं? मिलावटी सामान। क्या दे रहे हैं? मिलावटी सामान। पैसा उनके घर में और हमारे घर में क्या आ रहा है? मिलावटी सामान। एक एज ए अच्छे नागरिक, अच्छे पिता, अच्छे भाई, अच्छे बेटा होने के नाते ये हम आरसीएम में इनकम हो ना हो, क्या ये हम नहीं चाहते कि हमारे घर में अच्छे सामान आए? अच्छे सामान आए? चाहते हैं ना? इनकम तो बात की बात है, अच्छे सामान आए। अच्छे सामान क्यों चाहिए, इस बात को किसी को बताने की जरूरत। जब हम अच्छी चीजें खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। यस, यहाँ पे मिलावट हो रही है। पैसा कितना है उधर? 32 लाख करोड़। आरसीएम ने क्या किया? सबको हटा दिया। जब ये लोग हट गए तो पहले तो मिलाने वाला बचा, क्या? बनाने वाला और खाने वाला। कौन बचा? बनाने वाला और खाने वाला। अगर हमें डायरेक्ट बनाने वाले से सामान मिलेगा तो क्या हमारे सामान में मिलावट होगी? नो। तो सामान कैसे मिलेंगे? शुद्ध। और जब हम शुद्ध खाएंगे तो कैसे रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। मुझे आप एक चीज बताइए, दो लोग होते हैं, एक तो बनाने वाला, एक खाने वाला, एक देने वाला और एक लेने वाला। क्या कभी कोई भी देने वाला मिलावट करता है? नो। मिलावट कौन करता है? अच्छा, जिसने दिया है वो मिलावट करता है? नो। और जिसने खाया, जो खाने के लिए लाया, वो मिलावट करता है? नो। देने वाला कौन है? मान लो दूध है, मान लो दूध है, तो देता कौन है? गाय या भैंस। तो वहां से तो शुद्ध आता है। मिलाता कौन है? बेचने वाला। अच्छा, जो घर में लाया है वो तो पानी मिला के खाएगा नहीं, तो मिलाते कौन है? बेचने वाले। तो टीसी जी ने इस बात पर विचार किया कि ये लोग मिलाने वाले हैं, सबसे पहले हम इनको हटाएंगे ताकि हम अच्छे सामान अपने कस्टमर को दे सकें। और यहाँ से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में 23 साल पहले एक मिशन छेड़ा जिसका नाम है स्वास्थ्य रक्षा। हमारे आरसीएम का सबसे पहला उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य रक्षा। इसीलिए इन बिचौलियों को हटाया गया है कि हमारे सिस्टम में मिलावट की कोई जगह ना बचे। जैसा हम बनाएं वैसा ग्राहक खाए और स्वस्थ रहे। आप मुझे बताइए, इस बात से कितने लोगों को इनकार है कि मुझे अच्छे सामान नहीं चाहिए? नहीं, मेरे को तो कचरा ठीक है। हैं? अच्छी क्रीम चाहिए, अच्छे घर चाहिए, चलिए ससुराल चाहिए, अच्छी बहन चाहिए, अच्छे भाई चाहिए, अच्छी इनकम चाहिए, सामान भी तो अच्छे होना चाहिए। यस या नो? दूसरी चीज हमने देखा कि बीच के लोग हटे तो ये 32 लाख करोड़ का कारोबार जो है बीच में इधर जा रहा है। तो छाबड़ा जी ने इन बीच के लोगों को हटा दिया और 32 लाख करोड़ के धंधे में आपको पार्टनरशिप करने का मौका दे दिया। यस भाई साहब, आम बात नहीं है, अपने आप को आम नहीं समझना है। आप कौन है पता है? यदि इस बिजनेस पर भरोसा करते हैं और गौतम जी की बात पर भरोसा करते हैं, 5 साल कुछ घंटे, 5 साल दिन के कुछ घंटे निकाल के सिस्टम में अगर झोंक दिए, आने वाले समय के आप बिग बिजनेसमैन हो। उदाहरण ऐसा मैंने देखा है, भोपाल हम लोग अभी थे, कितने लोग थे भोपाल में? एक बार भोपाल जाने वालों के लिए, सभी लोगों के लिए तालियां बजाते। और जो लोग नहीं गए भोपाल, उनके लिए मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि आपकी 1 साल रॉयल्टी लेट हो गई। इतनी 1 साल। कभी भी कोई मेगा फंक्शन आरसीएम डिजाइन करे और उसमें अगर हम जाते हैं तो संभावना पूरी है कि 1 साल पहले हमें उन लोगों से आएगी रॉयल्टी जो लोग उस मेगा फंक्शन में नहीं गए। कभी छोड़ना नहीं है, याद रखना मेरी बात।
क्या टर्नओवर के मालिक। वहाँ पे एक व्यक्ति आए थे प्रहलाद राय मेघवंशी जी, जिसकी तस्वीर शायद हर व्यक्ति ने देखी है, और उनकी पुरानी तस्वीर बताते हैं तो एक झोंपड़ी है, फटे हाल में उनके वस्त्र हैं, और आसपास जो है बकरियां बनी हैं, इस तरह की उनकी तस्वीर है। और आज वो हिंदुस्तान के आरसीएम बिजनेस के 3 करोड़ लोगों को जो सिस्टम एजुकेट करता है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, उसके प्रेसिडेंट हैं टूडू आरसीएम बिजनेस। और उनके टर्नओवर की बात बताऊं, उनको कभी ये चीज समझ में आई कि ये कितने का टर्नओवर है, 32, यानी करोड़ों लाख का मामला है। उनको ये समझ में आया और उन्होंने इधर काम करना चालू किया। सर बोले थे इसको हटा दे, उन्होंने इसको निकाल के अलग रख दिया, और क्या हो गया, वो सरेंडर किसके आगे, सिस्टम के आगे। मैं बताऊंगा अभी, जब चूंकि ट्रेनिंग की जो है मुझे दे दी है, थोड़ी सी मैं आपको भूमिका बता रहा हूँ कि हल्के करने का समय नहीं है, हल्के मन से करने का समय नहीं है। इधर दिया, उनको भरोसा हुआ, और उन्होंने, गौतम साहब बता रहे थे, वो 2 घंटे 4 घंटे निकाल के आरसीएम में डालना चालू किया। आज उनका 1 साल का टर्नओवर होता है 2000 करोड़। जब ये झोंपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति, जिसके घर में बकरियां हैं, वो व्यक्ति 2000 करोड़ का मालिक बन सकता है, तो आप क्यों नहीं? कौन सी कमी है बताइए? बकरियां कितने लोगों के पास हैं अभी? किसी के पास। आधे तन पे कपड़े लोगों कितने लोगों के घर में रहते हैं? सब उनसे बढ़िया है ना। तो हम तो मेघवंशी जी से बढ़िया हैं। बस एक चीज को बढ़िया कर लो, जो उन्होंने किया था वही उनकी सफलता का कारण था। उन्होंने अपने आप को सिस्टम के आगे सरेंडर कर दिया। यही कारण है कि वो 2000-2500 करोड़ का कारोबार करते हैं। मुझे पता है कि पूरे दतिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका 200 करोड़ का टर्नओवर हो। लगा लो, आप चेक कर लेना। लेकिन उस व्यक्ति का 200 करोड़ का टर्नओवर है, और आपका भी हो सकता। क्या इस टर्नओवर के मालिक बनने के लिए तैयार हैं? yes. कितने? सभी? सभी लोग? yes. तो चूंकि जन साहब ने आज एक अलग वो मोमेंट दे दिया, मैंने कहा सर से आज तो कुछ अपन वहाँ पे हंसेंगे, गाएंगे, कॉमेडी करेंगे, क्योंकि इस बार मैंने वीसी जी को देखा तो अलग ही पूरा हंसा के ट्रेनिंग दे रहे, तो मैंने कहा कुछ कॉपी कर लूँगा। चूँकि इधर अलग दुविधा में डाल दिया, ट्रेनिंग की बात आ गई, तो मैं मानता हूँ कि एक अच्छा टॉपिक मुझे दे दिया। क्योंकि कार्य को अगर हम सीख के करें और सही दिशा में करें तो परिणाम जल्दी आते हैं और तेज आते हैं। हमें सक्सेस कैसे चाहिए? टुकुर टुकुर फास्ट। भाई पहले टेस्ट होते थे 5 दिन के होते थे। अभी आईपीएल खत्म हुआ, उसके बाद क्या आया? टेस्ट। अभी क्या चल रहा है? टेस्ट कोई देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। अब तो वनडे का जमाना है, 20 का। 20 सब ने देखा, अभी 20 फिर शुरू हो जाए, सब देखेंगे। अब 5 दिन किसी के कोई खराब नहीं करता है। तो हर चीज में क्या है, अब फास्ट जमाना है, टुकुर टुकुर का। अभी 4G चली गई, क्या आ गया? किस लिए आई है 5G? फास्ट स्पीड के लिए आई है, सीधी बात। आरसीएम किस लिए करना है? जीवन में सफलता को स्पीड के साथ प्राप्त। आरसीएम में क्या है? स्पीड है। जो काम आप आम काम में, जो सफलता आप जीवन में 50 साल में लेते हैं, वो सफलता आरसीएम में 5 साल में मिलती है। सर स्पीड है यहाँ, लेकिन स्पीड यहाँ कौन देता है? स्पीड कौन देता है? सिस्टम। काम किससे करना पड़ेगा? सिस्टम। अगर मेरे में स्पीड होती तो 35 साल में 40 साल में कुछ और बन जाते। सिस्टम किसमें? आरसीएम। स्पीड किसमें? आरसीएम के सिस्टम में। सिस्टम क्या है? अगर ये पकड़ लिया तो बल्ले बल्ले। चर्चा करें? यस। थोड़ा सा परिचय हो जाए। नाम मेरा रूपेश कदम, मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ, डबरा से हूँ। ये बिजनेस जो है मेरे को गिफ्ट में मिल गया बड़े भाई साहब द्वारा। मैं चाहूँगा जोरदार ताली, मेरे गुरु बैठे हैं और मेरे बड़े भाई हैं। और आरसीएम इसलिए भी करना चाहिए कि आरसीएम जो है परिवारों को जोड़ने का काम करता है। यदि आपको लगता है कि आपके भाइयों में मनमुटाव है, आपके रिश्तेदारों में मनमुटाव है, आरसीएम बिजनेस को करना चालू कर दो, अपने भाई को ज्वाइन करा दो, उसको बोल दो कि मैं आपको इनकम करवाऊंगा, आपको सफलता दिलवाऊंगा, मैं आज से तेरे साथ हूँ, आपके संबंध सुधर। लोग तो तोड़ने में लगे। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं मैडम जी, बहुत सारे लोग, ये जोड़ा जाड़ी मेरे से नहीं होती। मैंने कहा यार ईश्वर का काम है खुद जोड़ना। कहते हैं कि जोड़ी कहाँ से बनती है? ऊपर से। और नीचे वाले कहते हैं जोड़ा जाड़ी नहीं करेंगे। वो बिलीव रखता है किस चीज पे? तो हम भी तो उसके अंश हैं, उसी परंपरा परमात्मा के अंश है, नहीं है? yes. तो हमें भी तो जोड़ा जाड़ी करना है। अगर हम जोड़ा जाड़ी करेंगे तो उस परमात्मा के अनुयायी बनेंगे, और जो उसके खिलाफ जाएगा वो यहाँ पर भटक जाएगा। रावण बनना है कि राम? यस। तो
ये भी बहुत अच्छा है कि अगर परिवार के आप लोग भी देखते होंगे कि हम दोनों भाई कितना समय देते हैं। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जितना समय अपने परिवार को एक दूसरे को देते हैं। तो ये आरसीएम है जो मौका देता है। तो चलिए बातचीत करते हैं। और मैंने अभी छोटा सा परिचय दिया। 4 भाइयों में 3 भाई मेरे सरकारी जॉब में हैं, एक भाभी भी मेरे सरकारी जॉब में है, 3 सदस्य मेरे वन विभाग में डिप्टी रेंजर हैं, एक भाई मेरे टीचर हैं खुरई में, प्रिंसिपल हैं वो। दोनों पति पत्नी जो है आप सरकारी जॉब में। एक बेटा है, 45 लाख 50 लाख का भी मकान बीना में बनाया, 4 व्हीलर एसी सब कुछ है। इससे बड़ा हॉल उन्होंने 3रे माले पे आरसीएम बिजनेस के लिए करने के लिए तैयार किया। 50-60 लोग उस हॉल में बैठे इस मनसा के, यानी इतनी बड़ी तैयारी आरसीएम को करने की उनकी चल रही है और बहुत बड़े मन से कर रहे हैं। बेटा एक है, नौकरी 2 है, लेकिन उनको पता है कि ये 2 नौकरी आसानी से मिल गई। अब एक नौकरी के लिए तो पापड़ बेलने पड़ेंगे। मैडम ने बड़ी अच्छी बात बोली कि जॉब नहीं है, रोजगार नहीं है, आने वाले समय में बच्चे क्या करेंगे। जैन साहब ने अभी कोई पुलिस की भर्ती का उदाहरण दिया, कितने पोस्ट 93 और 90,000 आवेदन। चलो मानते हैं 93 को मिल गई, बकाई वो तो वापस गए ना। नॉट बैड नौकरी, मैं नहीं कहता क्या बुरी है, वो तो मैं ऐसा मानता हूं कि दाल रोटी की व्यवस्था नौकरी पक्का है, कोई नहीं छीन सकता। लेकिन वो तो 5 लाख बच्चा हर साल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, हर साल कितने 5 लाख। सरकारी आंकड़े बोलते हैं, संविधान बोलता है किसी भी देश की जनसंख्या का 2.4% हिस्से को ही जॉब मिल सकती है। 142 करोड़ है, 2.5% निकाल लो, इतने लोगों को नौकरी मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। निकाल दो आप, 142 हो गए ना, कितनी मिलेगी 2.5% लोगों को। निकाल दो 142 करोड़ में से 3-4 करोड़ को नौकरी मिलेगी, बाकी तो कुछ तो करना पड़ेगा अलग। यस, नौकरी दाल रोटी देती है, लेकिन जिस सिस्टम में हम बैठे हैं ये क्या देता है, ये बिजनेस भूल जाना। आज मेरी बात को याद रखो सबसे पहले तो, अगर इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी चाहिए, आरसीएम दाल रोटी कमाने का सिस्टम नहीं है। पहली शर्त, यदि आपके सपने हैं, यदि आपके ड्रीम हैं, हम समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ये सिस्टम हमारे लिए बना है। क्योंकि मैंने देखा है कि हम कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। हम 100 रुपए के चेक में फंसे हैं, 1000 रुपए के चेक में फंसे हैं, हम यहाँ से ऊपर ही नहीं जा पा रहे। ये दाल रोटी का है भी नहीं। मुझे बताइए, 1000 रुपए का कमीशन मैडम को आ जाए, मैडम टीचर हैं आप, 1000 रुपए कमीशन मैडम को आ जाए तो क्या बन जाएगा मैडम का, और 1000 ना आए तो क्या बिगड़ जाएगा। 1000 के लिए आए हैं क्या हम, कभी आएगा कभी, टेंशन नहीं करना। हमारा विजन क्या है, 5 साल 5 ईयर प्लान है। आरसीएम क्या है, 5 ईयर प्लान है। 5 साल लगातार बिना रुके, इस 5 साल की पूरी यात्रा में अगर 5 पैसा ना मिले तब भी सिस्टम से लगे रहें। सफलता का कारण, इस 5 साल की यात्रा में 5 पैसा भी ना मिले और जेब से और लगे तब भी लगे रहना। गारंटी इस बात की है कि 5 साल बाद घर में भी रहोगे तब भी खिड़की फोड़ फोड़ के पैसा आपके घर में है। लेकिन ये गणित से बाहर, इस गणित से बाहर आना पड़ेगा। आगे बढ़े, चलिए बहुत बहुत। देखिए मैं बताऊं, आरसीएम में 2 तरह के लोग हैं। कितने तरह के, 2। पहले तरह के लोग हैं इंटरेस्टेड, रुचि है आरसीएम में, अच्छा लगता है मीटिंगों में आना, सामान खरीदते हैं, जेआरसीएम बोलते हैं, मीटिंगों में बैठते हैं, सब कुछ करते हैं। कोई बोले कि क्या है, बोले बढ़िया है, आरसीएम कैसा है, अच्छा है, आरसीएम वाले लोगों से मिलना अच्छा, आरसीएम के कपड़ा पहनना, सब कुछ उनको क्या है, अच्छा लगता है, इंटरेस्टेड है वो। लेकिन आरसीएम में सक्सेस कौन होता है, बता दें? यस। बता दें? यस। जो कमिटेड है। हमें कमिटेड होना, इंटरेस्टेड लोग, और मात्र 5% लोग कमिटेड हैं। हमें कमिटमेंट के साथ आरसीएम करना पड़ेगा। वो कौन से कमिटमेंट होंगे, किन चीजों के लिए कमिटेड होना। देखो मैंने अभी एक बात बोली कि अगर 5 साल 5 पैसा ना आए तब भी आरसीएम करना है, तो जिसका कमिटमेंट होगा वही रुकेगा, नहीं तो 5 साल का धैर्य 5 मिनट में नहीं तोड़ देते। अभी क्लोजिंग हो गई, अगर स्लैब छूट गया तो गेम खत्म। इंटरेस्टेड थे इसलिए भूल गए, कमिटेड होगा, सर ने क्या बोला था, 5 साल कुछ नहीं आए तब भी करना है। आज मैं आपसे एक
यहाँ पे बात यहाँ पे लूँगा, कहूँगा तो वचन हराना चाहूँगा कि आज आपको एक कमिटमेंट करना पड़ेगा कि आरसीएम के सिस्टम के लिए आज से हम कमिटेड हो। देखो सफलता की बात है, सक्सेस की बात है। सक्सेस सबको चाहिए, सबको चाहिए। देखो सक्सेस चाहिए क्यों, मैं आपको एक ग्राफ बता रहा हूँ, सक्सेस चाहिए क्यों। उसके बाद में 30 मिनट को आपको इतने बेहतरीन तरीके देने वाला हूँ। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मेरे से आधे समय में आप टेक्निकल बने। ओनली 30 मिनट मेरे पास वो तरीके हैं। मुझे बिजनेस करना आता है क्योंकि मैं डेली बिजनेस करता हूँ। ये बिजनेस ना अप्लायंस से चलता है ना किससे चलता है। और जिस दिन मैं अपने काम के लिए खुद कमिटेड हो जाऊंगा उस दिन से सफलता मेरे ओर आकर्षित हो जाएगी। हम इधर देख रहे हैं और इधर से कोई चमत्कार हो जाए, इधर से कोई चमत्कार हो जाए, इधर चमत्कार हो जाए, इधर तो कुछ करना ही नहीं है। और ये यहीं से होगा सब कुछ। अगर हम चलेंगे तो ये भी चलेंगे और ये भी चलेंगे, ये हाथ पकड़ेंगे और ये हाथ पकड़ाएंगे। अगर हम चलेंगे तो आप बताइए मुझे, कोई आप बस स्टैंड है यहाँ पर, बस स्टैंड है, बस स्टैंड पर कोई नई बस रखी है फ्रेश और वो बंद है, और ये पुरानी कबाड़ा बस रखी है जिसमें से शायद बैठ जाए तो कपड़े भी गंदे हो, लेकिन वो चालू है। तो ग्वालियर जाने वाले यात्री कौन सी बस में बैठेंगे? चालू बस में। कपड़े गंदे कर लेंगे लेकिन चालू बस में बैठेंगे। क्यों? क्योंकि पता है ये कहीं जाने वाली नहीं है। जिस दिन हम चालू हो जाएंगे इधर से भी हाथ पकड़ने वाले आ जाएंगे और हमारे हाथ में हाथ देने वाले भी आ जाएंगे। बिजनेस किसका है? बिजनेस किसका है? कौन करेगा? मेरी सफलता की जिम्मेदारी मेरी। किसी को दोष नहीं देंगे, ना कंपनी, ना अपलाइन, ना डाउनलाइन, ना प्रोडक्ट। ये बिजनेस अगर किसी से चलेगा तो वो मुझसे चलेगा, केवल और केवल मुझसे। बीसी सर हमेशा बोलते हैं लाजवाब प्रोडक्ट है, वंडरफुल प्रोडक्ट है आरसीएम के पास, बोलते हैं, लेकिन यू आर द मेन प्रोडक्ट, यू आर द मेन। तमाम रिसर्चें गामा के ऊपर हैं। डॉक्टर भार्गव ने बोल दिया गामा अच्छा है, और जमाने के लोगों ने बोल दिया गामा अच्छा है, लेकिन गामा जब भी बिकेगा जब आप बेचोगे। हेल्थ गार्ड बहुत अच्छा है, लेकिन क्या दुकान से अपने आप जाता है? सर आरसीएम के प्रोडक्ट में क्वालिटी है, लेकिन आरसीएम के प्रोडक्ट में जुबान नहीं है, आरसीएम के प्रोडक्ट में पैर नहीं है। उनकी जुबान और पैर आपको बनना पड़ेगा, लोगों तक आपको प्रोडक्ट ले जाना पड़ेगा, लोगों के सामने आरसीएम के प्रोडक्ट की बात आपको करना पड़ेगा। उनके हाथ और पैर और जुबान आप जिस दिन बन जाओगे आरसीएम आपको माला माल कर। देखते हैं सफलता सबको चाहिए हैं? बीसी जी क्या बोलते हैं? एक भी बच्चा छूटता है तो मेरा दिल टूटता है। मामला चल रहा है आज का। यस, देखिए सफलता सबको चाहिए, तो मैं आपको सफलता का पैमाना बता दूं कि सफलता का पैमाना क्या होता है, किस व्यक्ति को क्या है इस पैमाना आप सब लोगों की नजरों में क्या है? क्या मिल जाए कि एक सफल हम सफल हो जाएं? बहुत ज्यादा सुना है हमने, सफल 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 होना है, सफल होना है। तो सफलता का पैमाना क्या है, कोई बताएगा? लोग ये सफल सबको होना है, ये पता ही नहीं है कि सफलता है। जो लक्ष्य में डिसाइड किए हैं वो लक्ष्य अचीव हो जाए। और चलो लक्ष्य क्या है? भौतिक, अध्यात्म, जैसे सोशल, बहुत सारा पैसा होना, जैसे गाड़ी होना, बंगला होना, भौतिक, भौतिक है ना। यानी पैसा, क्या निकल के आए निष्कर्ष? पैसा होना चाहिए। और किसी को और कुछ है कि ये आ जाए तो सब हो जाए? भोगने के लिए समय भी चाहिए। सही बोल रहे हैं क्या सर? यस। स्वास्थ्य भी सही चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए। भाई सर ने बोला पैसा, अब सर एक बार खड़े हो जाएं। आपने सोचा मेरे को 25 साल की उम्र में मैं 10 करोड़ रुपए का मालिक बन जाऊं, और इत्तेफाकन 20 करोड़ रुपए के मालिक बन गए, लेकिन आपके पास टाइम है, सफल नहीं है। नहीं क्या? यानी सर ने बिल्कुल ठीक बोला था, उसको भोगने के लिए क्या चाहिए? समय। दूसरी चीज क्या होना चाहिए? समय। समय। यस, चलो पैसा भी आ गया और समय भी आ गया, अब तो सफल हो गए। स्वास्थ्य चाहिए, हैं? स्वास्थ्य चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए, चलो स्वास्थ्य भी आ गया, अब तो हो गए। सुरक्षा, सुरक्षा भी है। सुरक्षा का वो चाहिए आगे पीढ़ी के लिए, आगे पीढ़ी के लिए हमारे बाद मानते हो सुरक्षा होना चाहिए हमारे धंधे में, हमारे जीवन में। यस। एक गाड़ी नहीं निकलती बिना स्टेपनी के, बिना सिक्योरिटी के, तो ये तो बहुत बड़ा जीवन है, यहाँ भी सुरक्षा होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए हमारे पास? सुरक्षा।
यस। और अगर ये चारों चीजें मिल जाएं तो हम सफल। यस है नो, इनसे सबसे जुड़ी हैं। ये पैसा आ गया तो आप परिवार का, समाज का, भौतिक, सोशल सबका दायित्व उठा लोगे। यस है नो। यस बहुत सारे हमारे जो है मान लो अपने बीच में हम किसी न किसी विचारों से जुड़े हैं, किसी न किसी धर्म से जुड़े हैं। आप समय नहीं दे पाते। पता चला जब चंदा हो रहा है, लोगों ने 5-5 हज़ार का चेक दिया, 50 हज़ार का भेजना, आपका फोटो भी लगेगा, पहले दर्शन मत देना, आपको पावर है ये पैसे की। यस। यस। तो Yes. आप सारी चीज़ें करेंगे, समय होगा तो आप स्वयं भोगेंगे और फिर वहाँ पर समय भी देंगे और सुरक्षा होगी तो फिर जीवन को आप जो है कैसे जिएंगे। कहते हैं वो मिल गया, लास्ट में क्या मिलता है? मोक्ष। जीवन को बिल्कुल मिलता। यानी ये 3 चीजें जिसके पास हैं वो सफल है। अब हम आरसीएम की बात नहीं कर रहे हैं। यस, हम इन चीजों को पाने के लिए क्या क्या करते हैं, काम क्या करते हैं एक आदमी। देखिए सबसे पहले हम नौकरी, यस क्या करते हैं? नौकरी। पक्का कितने साथी हैं जॉब करते हैं, प्राइवेट, सरकारी जॉब में? कोई चालान नहीं कट रहा, बता दो भैया। आप लोगों का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, मेरे घर में 4 जॉब हैं, मैं सम्मान करता हूँ, मुझे पता है। कितने साथी हैं फिर से? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पैसा है? कौन नहीं सा है। पैसा जो अभी सर ने बताया था? कितना चाहिए 2020 में? कितना बताया सर ने? 40 लाख। 4 लाख। कितने लोगों की इनकम है 4 लाख? लेकिन मैं मानता हूं कि मिनिमम 2000 में कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ हमारे पास होना चाहिए, कम से कम। और हम कौन सी 23 में चल रहे हैं, 3 साल और बढ़ गए आगे। अभी किसी आप जॉब वाले हैं कोई 1 लाख रुपए पर मंथ है? यानी पैसा नहीं है। नहीं है। मानता हूं 3% लोग ऐसे हैं जॉब में जिनकी लाख रुपया, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, कुछ इससे ऊपर है, IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर है। लेकिन 97% नौकरियां ऐसी हैं जिसमें 1 लाख रुपए की वेतन नहीं है। महीने की नहीं है। यस। दूसरी, समय, इनके पास समय है? नहीं है। अभी एक घटना घटी है साहब, टीचरों की छुट्टी हुई है अभी 15 दिन पहले। क्यों मैम? बहुत सारे टीचर पलायन करे के घर घूमे, कुछ 20 जून के बाद छुट्टियां फिर से मतलब स्कूल लगते गए। वो 4 दिन पहले कि इमीडिएटली आदेश डल गया, छुट्टियां कैंसिल। लोग इधर से पहुंचे नहीं पाए थे, इधर की छोड़िए, इस प्लेटफॉर्म पर उतरे, उस प्लेटफॉर्म की पकड़िए। बात समझ में आ रही? क्या जिंदगी है। यानी ट्रेन गई है ग्वालियर और ग्वालियर 2 नंबर पे उतरे और 1 नंबर की पकड़ी है, आदेश हो गया कि स्कूल की छुट्टी कैंसिल, सुबह से स्कूल आना है। समय इनके पास नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। ये ऑफिस में बैठे हैं और बोल सकते हैं जन साहब का फोन जा रहा, बोले वो जन साहब का फोन आ रहा है, आरसीएम की मीटिंग 2 घंटा होके आ रहा हूँ मैं सर। बॉस छोड़ देगा? नो। नहीं छोड़ेगा। यानी समय, यहाँ पैसा भी नहीं और समय भी। स्वास्थ्य, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आज नोट कराऊंगा आपको, तो बड़ा नोट करना है, डायरी सबके पास है। यस। स्वास्थ्य, आपको मैं बता दूं कि 70% जॉब करने वाले लोगों में ब्लड प्रेशर की बीमारी है और शुगर है। 70% लोग जॉब करने वाले शुगर और बीपी के शिकार। हैं। क्यों? उनकी दिनचर्या डिस्टर्ब। साथ में डिपार्टमेंट का और ऑफिसर का प्रेशर। आज कारण अपन ट्रेनिंग लेते हैं, पता है वो उसमें आ रही हैं कि डायबिटीज का एक कारण और डिप्रेशन, तनाव, प्रेशर है। ये पता है कितने प्रेशर में? इन पे इतना प्रेशर है जितना तो प्रेशर कुकर में भी नहीं आता। 70% रोगी हैं। ये स्वस्थ कहाँ रहे? चौथी चीज आई सुरक्षा। सुरक्षा है यहाँ पे? नहीं है। आपकी नौकरी आपके बच्चे को मिलेगी? नहीं मिलेगी। 2004 के बाद ना अनुकंपा, ना पेंशन, ना फंड है, कुछ दिहाड़ी बची है। क्या बचा है? दिहाड़ी। यानी हमने देखा एक भी चीज नहीं मिली, तो ये व्यक्ति सफल है? नहीं है। नहीं है। चलिए दूसरी चीज, क्या करते हैं पैसा कमाने के लिए? व्यापार। व्यापार करते हैं? यस। यस। व्यापार में पैसा है, पैसा तो है, इस बात में तो कोई शंका नहीं है। क्या इनके पास समय है? बिल्कुल नहीं। लोग इनके पास समय और कम है। इनके पास खाना खाने के समय लिए नहीं है। एक पुरानी कहावत थी, 9 का आंख,
दादाजी बोलते हैं 9 का आँख, यानी 9 नंबर को बनाते हैं तो उसको बोलते हैं तो 9 का आँख। ये पता है, खाना भी 9 का आँख होके खाते हैं वो उसमें दुकान में। इधर ग्राहक से बात कर रहे हैं, इधर से एक हाथ से इधर तोड़ तोड़ के ऐसे लगे। इनको कमा तो रहे हैं लेकिन खाना खाने की भी फुर्सत नहीं है। यार उस पैसे का क्या मतलब जो भोजन भी 2 जून का चैन से न खा पाए। समय तो चाहिए ना, इनके पास समय और कम है। स्वास्थ्य है, चले जाओ भाई साहब, जितनी भी जानलेवा बीमारी है सबके सब इनके पेट के अंदर है। और हमारे बिजनेस में ऐसा बोला जाता है, न्यूट्रीचार्ज की जब ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको न्यूट्रीचार्ज ज़्यादा सेल करना तो बॉडी स्कैनर उठाओ और ये दुकानदारों के पास जाओ, सब लोग उन्हीं के पास है, पैसा भी उनके पास है। दिन भर बैठे हैं ऐसे। आपको पता नहीं होगा, एक सेठ जिसके 1 महीने की इनकम 10 लाख रुपए है, कितनी, और उसके दुकान में गए हैं, नौकरों की इनकम 5-5 हजार। सेठ को बीपी है, सेठ को, यानी सेठ को 10 बीमारी हैं और जो 10 नौकर हैं वो 10 को मिला के उनमें एक ही बीमारी नहीं है, क्योंकि सेठ बैठा है। स्वास्थ्य इनके पास नहीं है। सुरक्षा देख लिया हमने अभी कोरोना में, अच्छे सेठ जो है धूल लगा गए, अच्छे व्यापारियों ने जहर खा लिया, पुनः अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए। जब 1 साल लॉकडाउन हुआ ना, अच्छे लोगों की पूंजियां डूब गई, उनके घर में पैसा नहीं आ रहा था। यानी इनके पास सुरक्षा नहीं है, इमीडिएटली इनके पास एक चीज है, बस पैसा। तो ये कामयाब है। नो। तीसरा कौन आता है? हाँ, यहाँ व्यापारी कितने हैं इस कैटेगरी के? सर इधर ही हैं हम, गलत फहम, किसी को नहीं बोलना कि हम बहुत, ये मेरा नहीं है, ये विश्व के सबसे महान लोगों के डाटा है कि ये 3 चीजें जिसके पास है, पैसा, समय, सुरक्षा, वही दुनिया में सफल है। मात्र 3% लोग हैं उनके पास ऐसा है। तो मैं बताऊंगा 3% लोग कौन कौन है। इसके बाद आ गए स्वव्यापारी, यानी जो अपनी कौशल से पैसा कमाते हैं, जिनके पास पूंजी नहीं है, बिजनेस नहीं किया, पढ़े लिखे नहीं है, नौकरी नहीं, लेकिन इन्होंने सिलाई करना सीख लिया, मोबाइल बनाना सीख लिया, इस तरह के धंधे स्वव्यापारी। प्राइवेट टीचर, प्राइवेट वकील, प्राइवेट डॉक्टर, ये 2 पार्ट में है। कुछ लोगों के पास पैसा है और कुछ के पास पैसा नहीं है। समय की बात करें, इनके पास और कम समय, क्योंकि ये समय बेच के पैसा कमाते हैं। जितना लगाओगे उतना मिलेगा। एक ट्यूशन वाला भैया 10,000 रुपये महीने कमाता है, अब इसको 10,000 रुपये महीने कमाता है, 8 घंटे पढ़ाता है। अब इसको अगले महीने से इसको मन हुआ कि 12,000 रुपये मेरे को चाहिए, तो ये पता क्या करेगा, एक बैच और बढ़ा देगा, समय और बढ़ गया। अब 15 चाहिए तो एक बैच और बढ़ाएगा, समय घट गया। अब 20 चाहिए तो एक बैच और बढ़ाएगा, जब टाइम ही पूरा हो गया अब क्या बढ़ाएगा, फिर बढ़ जाएगा। इसके पास समय नहीं है। सुरक्षा, जिस दिन काम नहीं करेगा उसी दिन पैसा नहीं आता, एक दिन का ही सुरक्षा नहीं है इस पे। तो इसके पास तीसरी कैटेगरी है मजदूर, उसकी तो मैं बात नहीं करूं क्या। प्राइवेट सेक्टर में हम कुछ लोग, पता डरो नहीं, आज खुल के बल्लेबाजी कर, रास्ता दूंगा, आया हूं तो रास्ता दूंगा। यानी हम इस तरह की चीज़ों में हैं। अब ये चीज़ है तो मान लीजिए लगभग हम सब लोग यही तो कर रहे हैं, नौकरी, व्यापार या कोई काम धंधा, यही तो कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं ना। तो क्या हम सक्सेस हैं? सफलता चाहिए सबको। Yes. अब मैं बता दूं कि कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास ये तीनों चीज़ें हैं। जानना चाहते हो? यस। पहले वो लोग हैं जो खानदानी लोग हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पैसे के लिए काम करते हैं वो? नो। जब पैसे के लिए काम नहीं करेगा उस पर गारंटी से समय होता है। भाई समय जाता कहाँ है? कमाने में। कमाने के लिए इन्वेस्ट करती है ना। सर आपको तनख्वाह वैसे ही मिलने लगा, स्कूल ना जाना पड़ा तो समय 30 दिन का, तो उसके पास संपत्ति है, समय है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, मान लो अपने जहाँ सुकर्ण जी है, खानदानी है ना, डॉक्टर सुकर्ण खानदानी, वो पैसे के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं, उनकी मर्जी। अभी सर बता दे 4 दिन पहले जाने गोवा थे, कहाँ थे, अब आज हो सकता है आज और कहीं हो, तो बस अब उनकी मर्जी। समय उनके पास है, समय भी है, सुरक्षा 1% लोग होते हैं, उससे भी कम। इसके अलावा 2% लोग ऐसे होते हैं जो रॉयल्टी धारक हैं। रॉयल्टी धारक, रॉयल्टी कौन लेते हैं? जो किताब लिखते हैं, गाना गाते हैं और आविष्कार करते हैं। लेखक, गायक, वैज्ञानिक। लेखक एक बार किताब लिखी, अब वो भले ही समय 5 साल का लग जाए, लेकिन एक बार लग गई तो फिर तो प्रकाशित होती है, बार बार जितनी बार वो छपेगी उतनी बार वो इनकम करता रहेगा और वो छपती ही है। वैज्ञानिक, एडिसन ने बल्ब बना दिया, बार बार बनाना है क्या? इसके
वर्जन का ही आ जाए, LED आ जाए, LCD आ जाए, जो भी आ जाए, लेकिन है तो बल वही, उसके घर में उसका पैसा जा रहा है। अब केवल पैसा बिना करे जा रहा है तो समय बच गया, समय है तो। अब जब बिना ही करे जा रहा है तो सुरक्षा पूरी है भाई, बिना करे पैसा आ रहा है तो सुरक्षा पूरी है। ऐसे वैज्ञानिक होते हैं 2% रॉयल्टी। क्या हम खानदानी रईस हैं? नो। कितने लोग हैं यहाँ पर? ज्योतिराज सिंधिया जी जैसे? तो नहीं, मैं नहीं करूंगा, मेरे घर में इतना है कि पैसा जिंदगी भर लगा ला, 4 लाख भी सर ने बताया, 40 लाख भी खर्च करना पड़ा महीना का, है मेरे पास, है कुछ ऐसी नहीं है। अच्छा, रॉयल्टी कितने लोग हैं? किताब चल रही है आपकी, लिख गई, भला भला बिक रहा हो, कोई आविष्कार कर दिया हो। मैंने तो किया था भाई साहब बचपन में, लेकिन 1 रुपया रॉयल्टी का नहीं है। मैं तो बना तो ट्रैक्टर मिट्टी का, उसको कुछ रॉयल्टी ही नहीं आ रही। तो ऐसे ही साइंटिस्ट हैं हम, खिलौने बना लेंगे, लेकिन वो नेशनल लेवल कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो आज तक किसी ने खोजी ना हो, जो उपयोगी हो, जिसकी सेल जाए, जो मार्केट में जाए, लोगों के काम करे, ऐसे हम नहीं हैं। तो हम रॉयल्टी भी नहीं ले रहे। यस, फिर क्या तरीका है? ये तीनों चीज़ें हमारे जीवन में, और हैं कुछ लोग ऐसे, बता दूं? यस। बता दूं? यस। कितने लोग चाहते हैं तो वो आज मंत्र मिल जाए तो बस जान लगा दें हम उसमें। बता दें, दुनिया में 2% लोग और हैं जिनको बोलते हैं नेटवर्कर, जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। ये लोग भी हैं। इसके लिए विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। आपके खानदान सिंधिया जी जैसे परिवार के नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कलाम साहब जैसे योग्य नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास माइंड जो है एडिसन जैसा मालिक ने दिया है या नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो है हरवंश राय जैसे, बच्चन साहब जैसे किताब लिखने वाले, बौद्धिक विकास वाले व्यक्ति हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपके सपने हैं और आप कमिटेड हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको उन लोगों की श्रेणी में खड़ा कर देगा। तैयार हैं? Yes. तैयार हैं? Yes. तैयार हैं? Yes. नेटवर्क मार्केटिंग एक सिस्टम पे काम करता है। किस पे? सिस्टम। ये सिस्टम भेदभाव नहीं जानता सर। इस सिस्टम की बड़ी खूबी है। हर जगह मैंने देखा है कि हर जगह ओहदा, पहचान, शकल, अकल, पैसा सब कुछ देख के पद मिलता है। होता नहीं होता है? आप शादियों में चले जाओ, जिसके पास अच्छा पैसा होगा, अपने मामा जी के पास अच्छा पैसा, उसको बढ़िया बिठा देते हैं। यहाँ बैठो, उसको कोल्ड ड्रिंक आ रही है, सब आ रही। जिसके पास बेचारे को पैसा नहीं है, उसको बाल्टी पकड़ा दी सब्जी की, चल भाई। यस, आप सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है, जिसका बड़ा चेक गया, जिसने बड़ा चंदा दिया, उसको बढ़िया हो जाए, और जो बेचारा कुछ नहीं, जिसको लगा उसको पानी पिलाने पिला, चल सबको पानी पिला। होता नहीं होता? Yes. ऐसा ही तो होता है सर, हर जगह आपको। आप चले जाओ स्कूल में, पुराने लोग जो है 8वीं पास हेडमास्टर हैं, ऐसा नो, उनके नीचे उनके स्टाफ में जो है गेस्ट में आ गया एक, जिसके पास जो है B.Ed है, M.Ed है, B.A है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है। योग कौन है? योग कौन है? गेस्ट टीचर। ये गेस्ट टीचर, लेकिन ओहदा काम कर रहा है, ये इसको पानी पिलाता है। संसार का सिस्टम है। RCM क्या है? RCM ओहदा नहीं देखता, RCM शकल नहीं देखता, आपकी योग्यता नहीं देखता। RCM या नेटवर्क मार्केटिंग आपका कमिटमेंट देखता है। यदि आपका कमिटमेंट है तो बड़े से बड़े डॉक्टर, IPS, IPS, IAS इंजीनियर भी फेल इस सिस्टम में हैं, और अंगूठा लगाने वाले लोग इस सिस्टम में करोड़पति हैं। भेदभाव नहीं करता अगर कमिटेड हैं। तो आज मुझे ये पता नहीं है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, हम किस जो है खानदान से हैं, क्या हमारी सोच है, कैसे हैं, क्या हमारा सोशल स्टेटस है। लेकिन आज से अगर बदलाव का आपके अंदर एक बीज डल गया तो आने वाले समय में आप अपने समाज के, अपने गांव के, शहर के सबसे प्रतिष्ठित लोगों में नाम आने वाला आपका। मैं बड़े चैलेंज से कहता हूं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं चोर के अंदर, बहुत पैसा कमाते हैं। अभी जैन साहब ने बोला कि सर घर पे रहे कितनी, 1 साल, इनकम कितनी बताई? 5.5 लाख। कितनी आई 1 साल में? 5.5। ज़्यादा है क्या? बहुत ज़्यादा आ गई क्या कुशवाहा जी? बहुत ज़्यादा आ गई क्या? बहुत बड़ा बवाल हो गया क्या? हेलीकॉप्टर खरीद लूंगा क्या मैं 5 लाख में? पिछोर में तो 1 महीना के 5 लाख कमाने वाले हैं। तो ऐसा क्या हो गया जिसके लिए ऐसा इतना प्रमोशन हुआ? वो 5 लाख कमाने वाला मेरे सामने बैठ जाए और बिना करे 1 साल में 5 लाख कमा के बताए। यहाँ बड़ी बात यह है, जब काम नहीं किया फिर पैसा आया। ये है
उस पिछोर के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन बबीता फोगाट जो नेशनल जो प्लेयर है, जिसको पूरे इंडिया में, जिसने पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, मैरी कॉम जिसने पूरा हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, सानिया मिर्जा जिसने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, टीसी छाबड़ा जी जो इंडिया के लिए दूसरे भाग विधाता बन गए, उस व्यक्ति से सम्मानित होना इस सिस्टम की देन है सर, बहुत बड़ी। ये बिजनेस साधारण नहीं असाधारण बिजनेस है, इसीलिए साधारण लोगों को समझ में नहीं आता। ये बिजनेस कैसा है, असाधारण, इसलिए साधारण लोगों को समझ में नहीं आता है। ये बिजनेस जो कर रहे हैं वो साधारण लोग नहीं है, आप सब लोग असाधारण लोग हो। एक बार अपने लिए तालियां बजा दें। यस, देखिए अगर हमको ये सफलता चाहिए तो करना क्या है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए हमारा बिजनेस जो है सिस्टम से काम करता है, और मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं बताऊं क्योंकि ट्रेनिंग का विषय बहुत लंबा होता है। ट्रेनिंग का विषय, ट्रेनिंग में DTW होती है, LDP होती है, फिर और कुछ कोर स्टेप होते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक कुछ 3-4 चीज़ें आज बताऊंगा। बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है RCM में, देखो कुछ चीज़ें अगर हम संभल के कर लें तो आने वाला समय हमारा कैसा है, शानदार। कैसा है, शानदार। कैसा है, शानदार। इमेजिन करना, थोड़ा सा इमेजिन करना। देखो यहाँ पे आज मैं यहाँ काम करता हूँ, इमेजिन करना, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ मेरा बच्चा है जिसकी उम्र है 7 साल। कितनी? 7 साल। मैं यहाँ इस बिजनेस का भी टेक्निकल अचीवर हूँ। ये कहानी बढ़ने वाली है 2025 की मैं बात करूँ, RCM की बात करूँ पहले तो उसका थोड़ा सा तो मुझे मिल ही जाएगा जन साहब, डटा रहूँगा तो। यस, और अगर नेटवर्क मार्केटिंग की हम बात करें तो अभी 23,000 करोड़ का कारोबार है भारत के अंदर। कितने का? 23,000। 23,000 करोड़ का। एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि 2025 तक ये 65,000 करोड़ से प्लस चला जाएगा। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को लगभग 28 साल हो गए। कितनी चल गई? 28 साल में कारोबार कहाँ गया है? 23,000 करोड़। 23,000 करोड़। और 23 और 25 में कितने साल का अंतर है? 2 साल का। 28 साल में 23,000 करोड़ पर पहुंचिए, अगले 2 साल में कितने करोड़ का हो रहा है? 65 करोड़। यानी जो 23 साल में, जो 28 साल में नहीं हुआ, उससे भी ज्यादा अगले 2 साल में हो रहा है। कमर कस लो भाई साहब, 2 साल के लिए तो सरेंडर हो जाओ। मैं तो ये कहता हूँ, बहुत सारे लोग जॉब वाले कहते हैं जन मेरे को टाइम नहीं है, बोले टाइम नहीं है तो टाइम ले ले। बोले कैसे? डाल दे मेडिकल, छुट्टियां ले ले, 2 साल कहीं तो लग जाए। नौकरी तो जाएगी नहीं, लेकिन एक बार ये कर दी तो नौकरी भी दम से करना। ये समय कमाने का, क्योंकि एक बार कब्जा हो गया भाई, अभी कोई खाली प्लॉटिंग चल रही होगी आपके यहाँ पर, चल रही है, एक बार वहाँ कब्जा हो गया, एक बार प्लॉटिंग भर गई, फिर कहाँ जाओगे? उधर ये क्या बोलते हैं, इधर गोराघाट तरफ जाओगे? मेन जगह तो गई ना, ये मेन जगह भरने वाली 2 साल में मेन जगह भरने वाली है। 2 साल में आपको एक बड़ी ताकत बता रहा हूँ, बड़ी चीज। 2 साल में 50% इंडिया में 50% बड़े पदों वाले लोग RCM के अंदर आ जाएंगे। यस, आ जाएंगे। उसके बाद तो जो है क्या चलेगा, क्या चलेगा? नाम। क्या चलेगा उसके बाद? नाम चलता है ना कुछ लोगों को। आज देखो गांव में कोई कोल्ड ड्रिंक लेने आया तो बोले जन साहब कोको कोला देना, और जन साहब ने पेप्सी दे दी। क्या चल रहा है अब उसका? नाम। RCM का क्या चलेगा? नाम। अभी करने किसका चलेगा? जो अभी ये 2 साल करेगा, अपने आप को डुबो देगा, झोंक देगा। भयंकर गर्मी है, अपन को भी लग रही है। बहुत सारे कॉल गए होंगे, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी होगी, मैंने भी करी थी। आप लोग आए हो, लेकिन नहीं आए लोग। अभी ये बहुत अच्छी बात बताई VC जी ने कि आप कौन होते हो किसी को सुधारने वाले? आप कौन होते हो? बोले मेरे को लोग कहते हैं कि आपकी वजह से आप। बोले मैं अपने बच्चा को 23 साल लग गए, उस 23 साल में RCM नहीं करा पाया, तो आपको क्या कराऊं? मेरी क्या औकात है? बोले वो तो परमात्मा की वो है, जिस पे उसका हाथ होगा वही RCM के अंदर आएगा। जिस पे उसका हाथ नहीं है वो तो कूलर में अभी पड़ा होगा आराम से, वहां भी जो है हाय गर्मी हाय गर्मी हाय गर्मी ये कर रहा होगा, कभी लस्सी, कभी नींबू कटवा रहा होगा, कभी दही घुलवा रहा होगा, वही चल रहा होगा उसका। शाम को निकलेगा और दबा के पान पुड़िया। लेकिन हमारे ऊपर क्या है? मानता हूँ, मैं तो ऐसा मानता हूँ, परमात्मा का हाथ है। अगर ये RCM नहीं मिला होता तो सर 1 साल 2 साल जो कैसे निकले हैं मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर ने दिया है ना, जब तो हम भगवान हैं। यस, ये होने वाला है। तो हमें कैसा होना है? कमिटेड। अब फील करना है। अभी 7 साल का बच्चा है मेरा, मैं टेक्निकल अचीवर हूँ। इस ग्रोथ का कुछ अंश भी मुझे मिल जाए, कुछ अंश भी, तो कम से कम स्टार एमरल्ड चला जाऊंगा मैं।
यस 25 में। स्टार एमराल्ड की इनकम कितनी होती है? 2 लाख मिनिमम। मिनिमम 2 लाख रुपए पर मंथ, और इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 9 साल लगभग 10 साल 10 साल 2 लाख मेरी इनकम, मेरे बच्चे की एज 10 मेरे बच्चे की एज 10 साल। एक जॉब निकलती है, जगह निकलती है, हमारे बच्चे उसमें एग्जाम में जाते हैं, बैठते हैं, पुलिस की निकली, वन विभाग की निकली, पटवारी की निकली, आईएएस की निकली, आईपीएस की निकली, इंजीनियर बनने के मौका आया, जमाने की चीज़ें आई, और उसमें हजारों और लाखों बच्चे बैठे। कुछ लोगों की कुछ बच्चों की नौकरी लग गई, कुछ बच्चे सफल हो गए और कुछ की नहीं लगी, वो घर आ गए, और माँ बाप कह रहे हैं नालायक तूने मेरी नाक कटा दी, जिंदगी बर्बाद हो गई, करेगा क्या? यस नो? यस कितने चिंतित हैं, करेगा? मैं उन सभी माता पिता से कहना चाह रहा हूँ, बच्चा नालायक है, तुम तो लायक हो, 2 साल आरसीएम कर दो। अगर यहाँ मेरा टिकट कटेगा, अगर यहाँ मेरा टिकट कटेगा, तो ये 2 लाख रुपए इस बच्चे के अकाउंट में आना चालू हो जाएंगे, जो एक कलेक्टर के बराबर तनख्वाह हो। आपके हाथ में है कलेक्टर बनाना अपने बच्चों को, आपके हाथ में है डॉक्टर बनाना, लेकिन समझ में बात नहीं नहीं आ रही। पागल है ये जैन साहब, पागल है गौतम जी, पागल है। अभी कह रहे थे एनर्जी खत्म हो गई, पागल है, बेवकूफ है तुम, मैं बेवकूफ। ये उपाध्याय जी और बड़े बेवकूफ के उपाध्याय जी आ जाओ, लो गर्मी में चले आए। ये भारत जी तो जो परसों बोतलें लग रही थी इन पर, ये चले आए। ये सब बेवकूफ लोग हैं क्या? ऐसा हो सकता है कि अपने बच्चों के खाते में करना चाहिए। करना चाहिए। मैं आपको एक बहुत बड़ी घटना बताता हूँ। मेरी टीम में तेजलाल बघेल थे, सरकारी टीचर थे, प्रिंसिपल थे सर। वो कोविड के टाइम में दिसंबर कौन सा 22 दिसंबर में उनकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक पड़ा, वो चले गए। आरसीएम में वो जो धर्मेंद्र सर आते हैं, रॉयल्टी अचीवर मेरी टीम से, उनके सीनियर आईडी, लेकिन उनकी मैडम सख्त विरोध करती थी कि आप आरसीएम नहीं करोगे, प्रोडक्ट हमारे घर में हमें नहीं ले, हमें यूज नहीं करना। मैडम विरोध करती है। आप कमाल देखो, विरोध किसने किया? मैडम ने। आप कमाल देखो क्या कहानी हो गई। बघेल जी चले गए दिसंबर में, ठीक है। पुराने थे तो अनुकंपा मिल गई मैडम के नाम। अब चूंकि मैडम उतनी पढ़ी लिखी नहीं है तो अनुकंपा मिली है, तो वो बनी है प्यून चपरासी। अब जिस ऑफिस में जो स्टाफ उनको पानी पिलाता था, उसी ऑफिस में वही मैडम पूरे स्टाफ को पानी पिला रही है। सिक्योरिटी है क्या? अगर वो आरसीएम करने देती और सर आज टेक्निकल होते 50,000 रुपये अगर मैडम को मिल रहा होता, तो वो शायद 10,000 की नौकरी करने किसी दूसरे मर्दों को, लोगों को पानी पिलाने का धंधा नहीं करते। इसके साथ नहीं हो सकता। अभी ट्रेन हादसा हुआ, कितने लोग चले गए? 1000। वो चले गए, और जो बचे हैं उनमें भी जो बचे हैं वो आधे बचे हैं, पूरा कोई नहीं बचा। किसी का पैर चला गया, सही बात, किसी का हाथ चला गया, किसी का कुछ चला गया, कोई जीवन भर के लिए अपाय, किसी की रीढ़ टूट गई। क्या होगा साहब? ऐसा किसके साथ नहीं हो सकता। मैं तो बहुत बड़ा अपने आप को मानता था, एथलीट मानता था, क्रिकेट जो है क्रिकेट में बहुत ज़्यादा एथलीट मानता था, एक्सरसाइज करता था। अपने रूप सिंह स्टेडियम में सर जो है क्रिकेट के लिए यशोधर राजे सिंधिया जी का मेरे पास सर्टिफिकेट है क्रिकेट में। मैं कहता था मेरे को क्या होगा, पैरालिसिस हो गया साहब। आम आदमी की तो बात ही अलग है। जो व्यक्ति 4 घंटा एक्सरसाइज करता है उसको पैरालिसिस आ गया, तो क्या नहीं हो सकता किसी के साथ में जी। कुछ भी कभी भी और किसी के भी साथ हो सकता है। हमें अपने इस सिस्टम के अंदर इतनी ताकत पैदा करना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमारी पूरी सुरक्षा बनी रहे। हमें किसी के सामने हाथ करना। तैयार है? कितने लोग चाहते हैं कि आपकी वजह से आपका बच्चा आने वाले समय में 5 लाख का चेक ले, 2 लाख का चेक ले, 10 लाख का चेक? सभी लालची तो नहीं है, नहीं, फोकट का तो नहीं चाह रहे, नहीं करके चाहिए। यस, करना भी कितना? 5 साल। कितना? 5 सर साल। उसमें से कुछ साल तो कर ही लिए होंगे। अब कहाँ 5 साल का मैटर, किसी ने 2 कर लिया, किसी ने, अब जो बचा है उतना सीरियस कर लो। मान लो 3 कर लिया तो 2 ही सीरियस कर लो, 4 कर लिया तो 1 सीरियस कर लो। सफलता आपके नजदीक है, आप कमिटेड हो जाओ। बता दें? Yes. चलिए बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली चीज है, आज कंपनी ने ये देखा कि 22-25 साल 23 साल चलते चलते वही, पर कंपनी ने एक प्लान को चेंज किया है भाई। प्लान सबको समझ में आ गया? सिंपल है, कुछ समझने की जरूरत है, सिंपल है, वही चीज़ है। और पैसा बढ़ा दिया और अच्छा कर दिया। कहीं डाउट है तो अपने सीनियर के साथ बैठो, पाओगे कि पहले से ज़्यादा मुनाफा है। देखो धंधे वाले हैं हम, पहले से ज़्यादा मुनाफा। मारवाड़ी पूरी दुनिया में सफल है। टाटा कौन है? मारवाड़ी। अंबानी कौन है? मारवाड़ी। बिरला कौन है? पूरी मारवाड़ी। दुनिया में। उनका पता है क्या है नेचर?
हम में और उनमें फर्क क्या है? हमारे और फर्क उनमें फर्क क्या है? एक जो है अफसर आता है हमारे लिए भी उनके लिए भी। ये अफसर आया, ये जैन साहब हैं अफसर के रूप में। कौन है? ये कुशवाहा जी हैं, लखन कुशवाहा जी, गौतम जी हैं, ये हमारे उपाध्याय जी हैं, ये अफसर है। ये अफसर आया और इस व्यक्ति के सामने आया और इसको बोला कि आप आरसीएम कर लो, आरसीएम के प्रोडक्ट लेना चालू कर दो, और अगर आप आरसीएम को सिस्टम से करते हो 2 साल बाद आपके घर में रॉयल्टी आएगी। मारवाड़ी में और हम में क्या फर्क है? ये हम हैं, ये कौन है? मारवाड़ी की बात बता, ये हम है। हमने अपनी रॉयल्टी नहीं देखी, हमने क्या देखा कि हम सामान लेंगे तो इसके घर में पैसा आएगा। अपना फायदा हम लोग करोड़ों का हो। मैंने बहुत सारे लोग ऐसा कहते सुने हैं, सर उससे तो बात ही नहीं करूंगा चाहे करोड़ों का नुकसान हो। कितने समझदार हैं? मारवाड़ी कौन होते हैं? अगर इसका 1 लाख रुपए का फायदा है सामने वाले का किसी काम को करने में, लेकिन इसका अगर 50 पैसे का भी है, इसका कितना है? 1 लाख का, लेकिन उसका 50 पैसे का 1 लाख नहीं देखता, वो ये देखता है कि मेरे को 50 पैसा का मिल रहा है, मैं करूँ, इसीलिए वो सफल है। तो हमें कैसे बनना है? मारवाड़ी। तो अब तो हमारे प्लान में क्या बढ़ गया है? भले ही वो 500 रुपए बढ़े पॉइंट के माध्यम से, लेकिन बढ़ा तो हमारा यस। तो बधाई हो आप सबको, ताली बजा लो इस बात पर। आपके प्रमोशन हो गए, ओपनर वालों को जो है पॉइंट मिलने लगे, तो ईगल वालों को पॉइंट मिलने लगे, टर्नओवर में से पैसा मिलने लगा जो हमें मिलता था कभी, आपको मिलने लगा। लो आप कह रहे थे टेक्निकल बनना, बन गए आज आप सबके सब टेक्निकल। आपको ओपनर